हरे कृष्णा। जब भगवान परम ब्रह्म ने सृष्टि को बनाया, निर्माण किया, तब तीन शक्ति में बांट दिया, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। इस प्रकार तीनों लोगों को बांट दिया गया उनका कार्य। श्री विष्णु जी संचालक हैं तथा ब्रह्मा जी निर्माता और शिव जी इनको संहार करके और पुनः फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। इस प्रकार तीनों लोग अपना अपना काम करते हैं। आज मैं आपको शिव पुराण का जो सार है वो बतलाने जा रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या में लीन हो गए तो चारों वेदों का उनका निर्माण हुआ। वेदों का इस प्रकार से नाम है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इस प्रकार चारों वेदों का उत्पन्न हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी तपस्या में लगे रहे। इसके बाद 18 पुराणों का भी निर्माण हुआ। 18 पुराणों में से ही एक महाशिव पुराण की कथा आज मैं आपको सार केवल उसका बतला रही हूँ। आप सब बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान भोलेनाथ कृपा करें आप सब पर। श्री गणेश जी का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव आप सभी पर कृपा करिए। जितने लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं और जो आपकी कथाओं पर रुचि लेते हैं, प्रभु उनका निश्चय आप उद्धार करें और उन्हें शरणागत बनाएं। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 की शिव पुराण की कथा। ऋषि शौनक आदि सूत जी से पूछे और कहते हैं कि जब इस कलयुग में लोभ मोह माया से लोग भ्रमित रहेंगे और अपना ही नुकसान कर लेंगे, तब किस प्रकार से प्रभु उनका उद्धार होगा और उनके अंतःकरण की शुद्धि किस प्रकार से। उन्होंने ऐसा एक उपाय जानने का सोचा कि जिसके कारण सभी मनुष्य योनियों में जो फंसे हुए हैं कलिकाल के बंधन में, उनका सभी का कल्याण किस प्रकार से होगा। इस बात को सुनकर महर्षि सूत जी ने उत्तर दिया, महाशिव पुराण ही सभी ग्रंथों का सार है। इससे पढ़ने, सुनने और देखने से मनुष्य अपना जीवन को सही मार्ग तक ले जा सकता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। सूत जी ने आगे कहा कि शिव पुराण एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो शिव भगवान की बताई हुई कथाएं जो भी सुनता है वो ये समझे कि शिव जी खुद स्वयं ही उपदेश कर रहे हैं सब बातों को। शिव महापुराण ग्रंथ में जो भी पाया जाता है शिव के मुख से ही वर्णित हुआ है, शिव जी द्वारा बताया गया। स्वयं ये कलयुग में बड़ा संजीवनी बूटी का काम करता है। जो इसे सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को भी प्रेरणा देता है, उसको भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलती है। इस शिव पुराण ग्रंथ को स्वयं श्री व्यास जी ने रचना की है इसकी, और इसका मूल उद्देश्य यही है कि कलयुग में शिव पुराण के माध्यम से सच्चे मार्ग पे लोग चलकर अपना अच्छा कर सकते हैं। यह ग्रंथ 24,000 श्लोकों में लिखा हुआ है और 7 संहिताओं में विभाजित है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सक्षम में देने में। बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था और उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। जहाँ पर शिव पुराण हो रही थी, कोई ब्राह्मण परिवार करा रहा था शिव पुराण, वहाँ पर वो जाकर शिव कथा सुनी और उसे इसका कोई ज्ञान न होने के कारण भी वो परम पद पाया। भगवान शिव जी की कथा सुनने मात्र से वो परम धाम को प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार अमृत चाहे जाने अनजाने किसी प्रकार से आपके यदि मुख में गया तो वो अमर कर सकता है, और विष जिस प्रकार से भी आपके कानों द्वारा या मुंह के द्वारा गया तो वो यदि वाणी से गया तो वो आपको मन को कष्ट देगा, और यदि आपके मुख में गया तो आपका शरीर नष्ट कर देगा। उसी प्रकार शिव पुराण की कथा यानी जाने अनजाने या श्रद्धा से या श्रद्धा रहित सुनने मात्र से शिव धाम की प्राप्ति होती है। स्वयं शिव भगवान कहते हैं और उनकी आज्ञा हमें मान लेनी चाहिए।
इसलिए कोई भी मनुष्य यदि अपने जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो उसका लक्ष्य होना चाहिए शिव महापुराण की कथाएं और शिव जी पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखकर भक्ति करना। ये अवश्य हमारा उद्धार करने वाले में से हैं। तो भी मनुष्य यदि शिव पुराण ग्रंथ का अध्ययन करता है और सुनता है और इनका बड़ा आदर करता है तो भगवान शिव जी उनका सब मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसमें जरा भी संशय नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति यहाँ शिव पुराण कथा सुनता है उसे इस संसार में तो सब सुख और समृद्धि को प्राप्त करता ही है, वो मोक्ष भी बना लेता है, यानी दोनों लोक में उसका सही हो जाता है। यहाँ भी शुद्ध चित्त से रहता है और परलोक भी अपना सुधार सकता है। वो शिव पुराण मात्र एक ग्रंथ नहीं है, इसे मनुष्य सुनकर अपनी आत्मा को और वाणी को दोनों को पवित्र कर सकता है। स्वयं शिव जी ही उपदेश कर रहे हैं, यह मानकर बड़ी श्रद्धा के साथ हमें सुननी चाहिए। आइए जानते हैं अध्याय 2 शिव महापुराण की संक्षिप्त में सार। अध्याय 2 में शौनक आदि ऋषि सब सूत जी से कहते हैं कि हे महाभाग, हम धन्य हैं जो आज हम आपके मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं और हम बड़े पुण्यदायी हैं प्रभु। आगे जो भी हो आप और बतलाइए, हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनि, कलयुग में जो भी पापी इस कथा को सुनता है वो मैं तुमको बतलाता हूँ और इसको सुनने मात्र से उसका उद्धार हो जाता है। घोर पापी से पापी भी हो, यदि वो मन लगा के शिव पुराण सुनता है तो उसका उद्धार अवश्य होता है। इसी संदर्भ में मैं एक कथा आपको बतलाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। हालांकि वो सिर्फ नाम का ही ब्राह्मण था, क्योंकि जन्म से तो वो ब्राह्मण था, परंतु उसके संस्कार बहुत ही बुरे थे। पापाचरण में उसे बहुत मजा आता था। अभी सब गुरुजन कहते हैं कि ब्रह्म तत्व का ज्ञान जिसे हो वो शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव होता है, और जो जन्म से ब्राह्मण होने के बाद भी यदि उसे अपना आचरण सही नहीं रखना है तो उसे ब्राह्मण कहने का और कहलाने का कोई अधिकार नहीं। वो तो सिर्फ इस प्रकार है कि बस अपना नाम ही चला रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और वो खुद अंधेरे में है और हम सबको अंधेरे में कर रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मण को दान देना चाहिए, परंतु ब्राह्मण शास्त्र अध्ययन करते रहे उस ब्राह्मण को दान देना अधिक पुण्यदायक होता है। वह ब्राह्मण मन से दुष्ट प्रवृत्ति का था, हमेशा दूसरों को धोखा देकर धन कमाने में बड़ी उसकी आसक्ति थी, हमेशा धन कमाने का ही प्रयास करते रहता था। वह वैदिक धर्मों से विमुख हो गया था और पवित्र आचरण को त्याग कर अपवित्र ही कार्य करने में उसे खुशी मिलती थी। लोगों को अपना वेशभूषा धारण करके ऐसा बताता था कि मैं बड़ा विद्वान पंडित हूँ, और किस प्रकार से धन मिले मन उसका इसी प्रकार लगे रहता था। वह दूसरों से धन लेता था और दूसरों को ज्ञान देता था कि आप ईश्वर के करीब जाएं, और खुद ही उनका धन लेकर सारे भोग विलास का वस्तु खरीदता और उसको भोगता रहता था। एक दिन वह भटकते भटकते प्रयागराज पहुंचा। वहां पर उसने गंगा के किनारे एक शिव जी का मंदिर देखा और बहुत से साधु संत वहां बैठकर महाशिव पुराण की कथा सुन रहे थे और शिव जी की चर्चा कर रहे थे। वह ब्राह्मण भी उसी मंदिर के पास जाकर रुक गया और उसे बड़ा तेज बुखार हुआ, और बुखार के कारण वह वहीं बैठा रह गया। उसको आगे बुखार इतना तेज हुआ कि वो महीने भर तक स्वस्थ ना हो पाया और उसी मंदिर में पड़ा रहता था कोने में, और शिव महापुराण की कथा जितनी भी होती थी वो सुनता था। उसे कोई श्रद्धा नहीं थी, परंतु भक्तों के संगति का उसे ये परिणाम मिला कि 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। परंतु वह शिव पुराण के पुण्य से उसके मृत्यु के बाद वहां पर शिव पार्षद आए
और वो बड़े सुंदर सफेद एकदम दिखने वाले, उनके हाथों में भी त्रिशूल था और उनका शरीर भस्म में सना हुआ था और उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। और वो आते ही वहां पर यमराज के दूतों को प्रहार किया और कहने लगे, यदि पूरे जीवन काल में इसने पाप किया, मूर्ख बनाया है लोगों को, परंतु यह 1 महीने से शिव महापुराण सुना है और इसलिए तुमको ये अधिकार नहीं है शिव भक्त को ले जाने के लिए। और उनको फटकार लगाकर भेज दिया और स्वयं अपने विमान पर बैठाकर उस ब्राह्मण को शिवलोक ले गए। इधर यमराज के दूत जब वहां पहुंचे तो वहां कोलाहल मच गया और यमराज स्वयं अपने महल से बाहर निकले। जब स्वयं यमराज उन पार्षद को देखा तो अपने स्वयं ही दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यह सब भगवान शिव की कृपा प्राप्त किए बिना संभव नहीं है। और वो यह जान गए कि ये भगवान श्री शिव जी का ही प्रसाद स्वरूप है जो यहाँ इनको देवगण लेने आए हैं। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए देवगण से वहाँ से वापस चले गए। इस प्रकार से ये कथा सुनने मात्र से कोई कितना भी पापी क्यों न हो, उसका उद्धार अवश्य हो जाता है। हमारे मन में हमेशा मलिनता बनी रहती है तो किस प्रकार से हम शिव का प्रसाद पा सकते हैं। पहले मन हमारा शुद्ध होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु स्वयं कहते हैं कि जिसका हृदय निर्मल हो जाता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है और कपट पूर्वक तो बिल्कुल भी नहीं। आइए इसके बाद अध्याय 3 की ओर चलते हैं। शिव पुराण की कथा अध्याय 3 में शौनक आदि जितने ऋषि थे वो सब कहते हैं कि हे प्रभु, हे ऋषि सूत जी, हमें आगे का वृत्तांत बताइए कि किस प्रकार से हमारा मानव शरीर शुद्ध और हमारी आत्मा पवित्र बनी रहे। इस पर बहुत प्रसन्न चित्त से हम आपकी कथा सुने हैं, जो भी आपने बतलाया है, और आगे भी बतलाइए कि किस प्रकार से हमारा उद्धार हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और विनय करता हूँ कि आप आगे भी भगवान शिव की और जो कथाएं हैं वो मुझसे बताइए, हम सब सुनेंगे। इस पर सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, सुनो, ध्यान पूर्वक सुनना तुम। मैं इसलिए तुमको कथा बतला रहा हूँ क्योंकि तुम महादेव के बड़े प्रिय भक्त हो। भक्तों में सबसे बड़े और वेद वेदांता के आप ज्ञाता हो, इसलिए मैं अपने मन की बात तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। समुद्र के तट पर एक वात्सल्य नामक ग्राम है जिसमें वैदिक धर्म से विमुख होकर ब्राह्मण वहाँ निवास करते हैं। वो सब दुष्ट प्रवृत्ति के और दुराचारी व्यवहार में हमेशा तत्पर रहते हैं। वे खेती करते हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाते हैं। वे दुराचारी पापी और सब ये विचार उनको कई प्रकार के दोष सहित वो रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि किस प्रकार से मनुष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत है। उनको यह जरा भी समझ नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य और पुरुषार्थ और पर दया करना यही मानव जीवन के लिए एक मूल मंत्र है, परंतु वो ये सब से भटक रहे हैं। वो सब पशु बुद्धि वाले हो गए हैं और जहाँ का ब्राह्मण ही इस प्रकार के हों, वहाँ की सारी बाकी की जनता भी वैसे ही हो जाती है। वह गांव के बाकी लोग भी उसी तरह कुंठित विचारों से युक्त थे और दूसरे पर उनको बड़ा क्रोध और काम की भावना और दूसरों के धन की लेने की इच्छा बड़ी उनके अंदर होती थी। वह सदा पाप और विषय भोगों में ही लिप्त रहते हैं और वहाँ की महिलाएं भी अच्छाचारी और पापाचरण से युक्त रहती थी। वह सारा गांव ही ऐसे ही था
दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ही वहाँ रहते थे। और इससे पूर्व वहाँ पर एक बिंदु नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह भी अत्यंत दुराचारी, पापाचारी और कई प्रकार से दुष्टता करता था। यद्यपि वह बड़ा दुष्ट था और उसकी पत्नी सदा धर्म के साथ अपना जीवन यापन करती थी। पापाचारी बेविचार उसके मन में कहीं नहीं थे और वह ब्राह्मण परंतु बड़ा दुष्ट था। पापाचारी बेविचार के कारण ही उसका मन धर्म परायण से हटकर उसकी पत्नी पे नहीं लगता था और हमेशा बेविचार के कारण ही कुसंगति करता रहता था। इस प्रकार उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह अपने पति की इन बातों से बड़ी दुखी रहती थी, परंतु अपना धर्म का पालन हमेशा वो किया करती थी। परंतु बहुत दिनों तक इस तरह पूजा पाठ करने के बाद भी वो उसका पति नहीं किसी प्रकार से बदलाव हुआ और स्वयं उसको चंचुला को भी अपनी तरह बनाने लगा और वह भी उसके जैसे ही हो गई। जब स्वामी की आज्ञा मानकर और उसी रास्ते पर वह भी चलने लगी तो दोनों ही एक जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए और एक शूद्र जाति की वेश्या के साथ रहकर उसका पति बनकर वह बाद में ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो वह नरक गया और वहाँ पर अनेक प्रकार की यातनाएं उसको मिलने लगी। इस प्रकार कई समय तक नर की यातनाओं को भोगने के बाद वह फिर राक्षस योनि में जन्म लेकर विंध्य पर जन्म लिया। इसके बाद अपने पति बिंदु की मृत्यु के बाद चंचला अपने घर में ही अपने पुत्रों के साथ रहने लगी। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य का आगमन हुआ, तब वो अपने भाई बंधुओं के सहित गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया और अपने परिवार जन सहित जाकर उसने तीर्थ में स्नान किया। इसी प्रकार अपने संबंधियों के साथ वो विभिन्न स्थानों पर टहलती रही और इसी क्रम में आगे उसे एक देव मंदिर मिला, जहाँ पर वो देखती है कि भगवान शिव की कुछ ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं। वहाँ पर सभी ब्राह्मण बैठकर कथा सुन रहे थे और एक महान कोई गुरुजन कथा सुना रहे थे। इसे सुनकर उनके मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हुई और चंचला भी बैठकर कथा श्रवण करने लगी महादेव की। वहाँ पर ऋषि कह रहे थे कि जो स्त्री बेविचार में लिप्त होती है उसे यमराज के दूत ले जाते हैं और अनेक प्रकार के उन्हें दंड देते हैं। इस प्रकार कई तरीके से यमराज के दूत उन्हें दंड देते हैं। इस प्रकार चंचला सुनकर ही कांप उठी और बड़ी भयभीत होते हुए सोचने लगी। उस समय कथा सुनकर सभी लोग बाहर निकल गए मंदिर से, परंतु चंचला बैठकर सोच रही थी। उसके मन की ग्लानि इतनी भयभीत करने वाली थी उसको। वह सोचने लगी अपने आप को कि मैंने कितने गलत कर्म किए हैं और जब मुझे यमराज के दूत ले जाएंगे तो मेरी कितनी दुर्गति करेंगे वो। मैं वहाँ पर क्या कर पाऊंगी। जब मेरे गले में फंदा डाल के मुझे खींचेंगे, घसीटेंगे, जलते तेल पे मुझे डालेंगे, तब मैं वहाँ कैसे अपने आप को संभालूंगी। हाय मैंने क्या किया। मैंने अनेक घोर पाप किए हैं। हे प्रभु, अब आपके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता है। धिक्कार है मेरे जीवन का। आगे वो गुरु से कहने लगी, वहाँ पर जो ब्राह्मण बैठे हुए थे, कि हे गुरु जी, मेरे पाप का कोई उपाय हो तो मुझे बतलाइए। मैं आपके शरणागति हूँ। आप ही मेरे माता और पिता हैं। आज तक मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। आगे आप जो अनुमति देंगे मैं उसी प्रकार चलूँगी और मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा। मैं अब आपके शरणागति हूँ। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मैं यमराज की यातनाओं से बच जाऊँ। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, इस प्रकार बहुत ग्लानि और वैराग्य से युक्त होकर वह ब्राह्मणी कहने लगी, हे ब्राह्मण, मेरा किस प्रकार से उद्धार होगा
इस प्रकार बार बार आग्रह करने से वह ब्राह्मण उस चंचला पर कृपा करके उनके उद्धार का मार्ग बताने का शुरुआत की। इस तरह अध्याय 3 समाप्त होता है। आइए अध्याय 4 महाशिव पुराण की कथा मैं आपको बतला रही हूँ। ब्राह्मण बड़े श्रद्धा भाव से उस ब्राह्मणी को उठाया और बैठाकर कहने लगे कि आप अब दुखी न होइए, आप भगवान की शरणागति हैं और भगवान शिव की उपासना करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जब शिव पुराण में लिखा हुआ है तो हम सबको चाहिए कि उनके शरण में जाएं। और ब्राह्मण उस ब्राह्मणी को समझाने लगे, जन्म जन्मांतर के पाप सभी नष्ट हो जाते हैं, तुम अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान शिव की स्तुति और उनकी पूजा अर्चन में तत्पर रहो। सभी प्राणियों को शिव पुराण की कथा सुनना वैसे ही है जिस प्रकार एक दर्पण होता है, उसको बिना साफ किए देखें तो सब धुंधला ही दिखेगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, परंतु उसको साफ करके जब देखते हैं तो हमें दर्पण में अपना चेहरा साफ दिखने लगता है। उसी प्रकार शिव की भक्ति करने से हमारा सारा जो भी पाप ताप है नष्ट हो जाता है और हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने लगती है। यह सुनकर वह चंचला ने अपनी दृढ़ निश्चित इंद्रियों को वश में करके शेष जीवन जो अब बचा है मैं भगवान श्री कृष्ण और शिव की भक्ति में ही लगा दूंगी। यह सोचकर वह ब्राह्मणी उसी स्थान पर रही और रोज भगवान शिव की कथा सुनने लगी। शिव महापुराण वह सुनती थी। इस प्रकार कथा सुनते सुनते उसका हृदय परिवर्तित हो गया, वह शुद्ध हो गई धीरे धीरे और भगवान की कथाएं रोज सुनते सुनते उसका वैराग्य बहुत बढ़ गया। इस प्रकार वह निरंतर भगवान शिव पे तन्मय हो गई और उसके बाद उसका समय पूरा होने पर जब वह मृत्यु के समीप थी तो किसी प्रकार से उसे कोई कष्ट नहीं हुआ, अपना शरीर छोड़ दी। इसके बाद भगवान शिव के पार्षद विमान लेकर आए और उसे अपने साथ लेकर गए। इस प्रकार वह शिवलोक को गई और जब वहां ले गए तब उसकी शरीर दिव्य हो गई तथा बहुत सारे स्वर्ण के गहने से सुसज्जित हो गई और चंद्रमा के समान उसका मुख हो गया। वह देखने लगी कि भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी चमक रहे हैं और उनके गला नीलकंठ के समान है। साथ में माता पार्वती वहां विराजमान हैं। उसने देखा कि भगवान शिव के 5 मुख हैं और उसमें 3-3 नेत्र विराजमान हैं। भगवान शिव तथा माता पार्वती के साथ नंदी, गणेश, भृंगी तथा अनेक गण उनके साथ में थे। यह देखकर चंचुला ने आनंद पूर्वक भर गई और भगवान शिव तथा उनके सारे परिवार जनों को प्रणाम किया। वह आनंद में इतनी भाव विभोर हो गई कि मैं किस तरह से अपना जीवन खराब किया, उसके बाद भी कृपा निधान मुझ पर आनंदमय श्री शिव जी कितनी कृपा किया है और मैं आज उनके दर्शन पा रही हूँ। इस प्रकार भाव विभोर होकर रोने लगी। तब भगवान शिव और माता पार्वती आकर उसे अपने हृदय से लगाया। हृदय से लगाकर माता अपनी उसे सखी बना लिया और इस प्रकार चंचला शिवलोक में निवास करने लगी और अखंड दिव्य आनंद का उसे एहसास होने लगा। और इस कथा से हमें बुद्धि की शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से यदि हमसे कोई गलती हो भी गया तो भी से जहाँ हमें जागे वहीं सवेरा है। उठकर खड़े होकर और अपना जीवन को बदलाव जरूर करें। शिव पुराण की कथा यदि सुन रहे हैं तो अपने आप को भी बदलिए ताकि संपूर्ण हमें इस कथा का सार का अर्थ प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सबको कि आपने मेरे ध्यान सो चैनल को इतना प्यार और सम्मान दिया।
आप यदि नहीं सब सपोर्ट करते तो आज मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। और पहली बार है कि मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ आपको थैंक यू कहने के लिए। थैंक यू सो मच। सभी को भगवान शिव पर अर्पित करते समय आप सब यही प्रार्थना करिए कि भोले बाबा आप सब कुछ जानने वाले हो, हम दीनों पर अपनी कृपा बनाइए।